आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें मरीज को लगता है कि उसके पास उसकी फैमिली का मेंबर जिसकी डेथ हो चुकी है, वो उससे बातें करता है, उसके पास बैठता है, उसे दिखाई देता है। जब यही बात उसके भाई-बहनों से पूछी जाती है तो वो मना कर देते हैं। उन्हें तो इस तरह का कोई दिखाई नहीं देता है। सिर्फ जो इंसान कंप्लेन कर रहा है कि उसको दिखाई देता है, सिर्फ पूरी फैमिली में उसी को वो इंसान दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी तरह की एक बीमारी है जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। एक दिन मैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी देख रहा था, तभी 14 साल के बच्चे को लाया जाता है। बच्चा काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। जब उनसे बीमारी के बारे में पूछा गया, तो उनके साथ वालों ने बताया कि इसके ऊपरी आत्मा का साया है। मैं और बीमारी के बारे में जानने की कोशिश कर ही रहा था कि बच्चा बातें करने लग गया। उसके जो शब्द थे वो बहुत क्लियर नहीं आ रहे थे। जब मैंने उस बच्चे से बातें करने की कोशिश की तो वो मेरे प्रश्नों के आंसर देने के बजाय लगातार किसी और से ही बातें किए जा रहा था। जब हमने उसको पकड़ के हिलाया तब जाके वो बता पाया कि वो अपने पापा से बातें कर रहा था। उसके पापा यहीं बैठे हुए थे। जबकि हमें कोई इंसान वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मरीज़ बोल रहा था कि उसके पापा उसको अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहे हैं। जब उसके बाकी फैमिली मेंबर से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि इनके जो पापा की जो डेथ है, वो एक्सीडेंट की वजह से 2 साल पहले हो गई है। इसके बाद से ही इसको दिखाई देते रहते हैं। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि इस बच्चे के अंदर एक बीमारी है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। तो अब समझते हैं स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में इंसान को अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। कुछ आवाज़ों को समझ पाता है, कुछ को नहीं। जिन आवाज़ों को समझ पाता है, उनको वो आंसर करता रहता है, जिसकी वजह से इस बीमारी में इंसान अकेला बैठ के बड़बड़ाता रहता है। टेक्निकली वो इंसान जिनकी आवाज़ें आती हैं, उनसे बातें करता रहता है। जब ये इंसान सुनाई देने वाली आवाज़ों से बातें करता है, तो उसका बोलने का जो पैटर्न है, उसका लहज़ा है, बोलने का जो टोन है, वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका होता है। जिस तरह की आवाज़ें इन्हें सुनाई देती है, उसी आवाज़ में ये इंसान उनसे बातें करने की कोशिश करता रहता है। कुछ मरीजों को जिनकी आवाज़ सुनाई देती है, वो इंसान दिखाई भी देता है। काफ़ी बार कुछ इंसानों को डरावने जानवर भी दिखाई देते हैं। शुरुआत में ये इंसान अपनी फैमिली वालों को बताते हैं कि मुझे ये दिखाई दे रहा है। जो आवाज़ें सुनाई देती है, उनके बारे में बताते हैं कि मुझे कोई बुला रहा है। लेकिन जब फैमिली वाले उनसे मना कर देते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, ना कोई आवाज़ आ रही है। कुछ दिनों तक वो मरीज़ अपनी सुनाई देने वाली, दिखाई देने वाली सभी घटनाएँ अपनी फैमिली मेंबर को बताता रहता है। परंतु जब फैमिली वाले उससे बोलते हैं कि यहाँ ना तो कोई हमें आवाज़ सुनाई दे रही है और ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा है। इस तरह से कुछ दिनों बाद धीरे-धीरे उस मरीज़ को विश्वास अपनी फैमिली मेंबर से कम होने लग जाता है और वो सोचने लग जाता है कि इनको भी ये दिखाई दे रहा है। इनको भी इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, परंतु ये सब फैमिली मेंबर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मेरे खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं, जिसकी वजह से वो धीरे-धीरे अकेला रहना स्टार्ट कर देता है, दुखी रहना स्टार्ट कर देता है। अपने बिस्तर में पड़ा रहता है, अकेला बैठा रहता है और बड़बड़ाता रहता है। अपने खाने-पीने का ध्यान भी नहीं रखता है, खुद की साफ-सफाई भी कम करने लग जाता है। इस बीमारी में कुछ मरीज़ एक ही पोज़ीशन पर घंटों खड़े रहते हैं। देख के इन मरीज़ों को ऐसा लगेगा कि इनकी बॉडी एक पोज़ीशन में लॉक हो गई है, यानी कि ऐसा लगेगा कि ये इनकी बॉडी कहीं स्टील से बनी हुई तो नहीं है। अगर किसी भी इंसान को ऐसा इंसान दिखाई देता है जो है ही नहीं, कानों में अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, अपनी फैमिली पे डाउट करना कि साजिश कर रहे हैं, इसी तरह की घटना किसी मरीज़ के साथ पिछले 1 महीने से घटित हो रही है, तो वो मरीज़ स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी से ग्रसित है। अगर इसके कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है डीएनए यानी कि जीन। जिनके माता-पिता को अगर ये बीमारी है तो उनके बच्चों को भी इस बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरे कारणों की बात करें तो वो है मेंटल स्ट्रेस, जैसे कि किसी की फैमिली मेंबर की डेथ का हो जाना। जो लोग गांजा यानी कि कैनाबिस, एम्फेटामिन जैसी ड्रग का नशा करते हैं, उनके अंदर भी इस बीमारी को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेरोटोनिन एंड डोपामिन बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने में। जब ये डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं, तब इंसान को दिमाग के अंदर ही आवाज़ बन के सुनाई देने लग जाती है। परंतु इन रसायनों के डिसरेगुलेशन की वजह से दिमाग के अंदर इस तरह की इमेज बनती रहती है। वो इमेज ये रियलाइज़ कराती है कि ये इंसान प्रेज़ेंट है, लेकिन रियलिटी में वो इंसान होता नहीं है, सिर्फ़ दिमाग के अंदर ही वो इमेज बनती है। इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है, लेकिन हमारा समाज इस इलाज को लेने नहीं देता है। कोई भी स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ होता है, तो उसको पहले बाबा, मौलवी, फ़ादर के पास ले जाया जाता है, जहाँ इस बीमारी को किसी बुरी आत्मा का साया बता दिया जाता है। ये इंसान इतने दुःख में होके गुज़रते हैं कि नॉर्मल इंसान
उनके दुःख को फ़ील तक नहीं कर सकता और वो इंसान इस दुःख को बता भी नहीं पाता है। ये आवाज़ें उसे महीनों-महीनों तक सोने नहीं देती है। इस बीमारी के इलाज में जो मेन रोल प्ले करती हैं वो है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। इन दवाओं का असर आने में भी 1 महीने लग जाता है। मरीज़ खुद भी इन मेडिसिन को लेना नहीं चाहता है। जब 1 महीने तक इन दवाओं का असर नहीं आता है तो फैमिली वालों का भी इन दवाओं से जो विश्वास है वो उठ जाता है, जिसकी वजह से फैमिली वाले भी इन मेडिसिन को लेने के लिए सपोर्ट कम करते हैं। परंतु अगर किसी को ये दवाएँ लगातार दी जाए तो ये लोग दवाओं से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की किसी बीमारी से परेशान है तो उसके घरवालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियाँ हमारे समाज में बहुत आम है, लेकिन सही समय पर इनका अगर इलाज लिया जाए तो इन पे आराम से काबू पाया जा सकता है। मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।